दफ़ा का जिक्र है कि नदीपुर गांव में एक मोची राजू अपनी बीवी के साथ रहा करता था। राजू रोज़ अपने काम पर जाता। एक दिन वो बैठकर जूता बना रहा होता है तो कहता है कि ये जूता क्यों नहीं बन रहा, मैं कब से इसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये नहीं बनता। तभी जिसका जूता होता है वो आता है, वो गांव का सरदार होता है और आके कहता है राजू से, तुम्हें क्या हुआ है? तुमने मुझसे कहा था कि कल शाम को जूता ले जाना और तुमने इसे अभी तक मेरे जूते को ठीक नहीं किया। राजू कहता है कि मैं इसे बना तो रहा हूँ, मैं क्या करूँ, ये ठीक ही नहीं हो रहा। जिस पर वो मालिक कहता है कि लगता है तुम्हारा काम करने में ज़रा दिल नहीं लगता और तुम काम नहीं करना चाहते, तो ये दुकान मुझे बेच दो। राजू कहता है ठीक है, ये चलती हुई दुकान है इसलिए मैं इसे अच्छे दामों में बेचूंगा, अगर आप मुझे दे सकते हैं तो मैं आपको ये बेच दूंगा। तभी वो कहता है ठीक है, मैं इसे ख़रीद लूँगा, तुमसे अच्छा तो इसे मेरा नौकर चला लेगा। तभी राजू उसे सोने के 10 सिक्कों में राजू उसे दुकान बेच देता है और घर चला जाता है। तभी उसकी बीवी कहती है कि आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए, क्या हुआ, आज दुकान पे काम नहीं था क्या? वो कहता है मैंने दुकान बेच दी क्योंकि अब उस दुकान से मैं पहले ही तंग था और उसमें कोई काम नहीं होता, इसलिए मैंने उसे बेच दिया। अब मैं एक गधा ख़रीदूँगा और उससे बहुत ज़्यादा पैसे कमाऊँगा, लोगों के घर जाकर 3 टप्पर उठाऊँगा और उसी से पैसा कमाऊँगा। उसकी बीवी कहती है आइडिया तो तुम्हारा अच्छा है, मैं भी इसमें तुम्हारा साथ ज़रूर दूँगी। फिर वो कहता है कि उसके बाद मैं एक गधी ख़रीद कर उनकी शादी करवाऊँगा और उनके बच्चे पैदा करूँगा, इस तरह मेरे पास गधे ही गधे हो जाएंगे और मैं उनका बड़ा कारोबारी बन जाऊँगा। उसकी बीवी कहती है ठीक है, मैं भी तुम्हारा इसमें ज़रूर साथ दूँगी। वो कहता है मेरे पास 10 सोने के सिक्के हैं जिनमें से मैं एक थोड़े से में से अभी एक गधा ख़रीद के लाता हूँ। ये कहकर वो चला जाता है और गधे के मालिक के पास जाता है और उससे एक सोने के सिक्के में गधा ख़रीद लेता है। वो जैसे ही घर वापस आता है वो कहता है, सोच रहा होता है कि मुझे बड़ा सस्ता दामों में गधा मिल गया है, एक ही सिर्फ सोने के सिक्के में, और अभी तो मेरे पास 9 सोने के सिक्के बाकी हैं, इससे मैं और गधे ख़रीद लूँगा थोड़े दिन बाद आकर। वो ये सोच ही रहा होता है कि उसे आगे से वो देखता है कि उसके सामने कुछ लोग आ गए हैं। दरअसल वो डाकू होते हैं। वो डर जाता है और सोचता है मोची कि अब मैं क्या करूं, ये लोग तो मुझसे मेरे सारे सिक्के छीन लेंगे। फिर वो एक तरकीब सोचता है और एक सोने का सिक्का निकालकर गधे के मुंह पे डाल देता है। जैसे ही डाकू उसके करीब आते हैं और उससे कहते हैं कि अपना सारा कुछ जो भी तुम्हारे पास है हमें निकाल कर जल्दी से दे दो। जिस पर वो कहता है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास ये गधा है जिसे मैं लेकर आया हूँ अभी, और मेरे पास कुछ नहीं है, मैं एक गरीब आदमी हूँ। डाकू कहते हैं हमें बेवकूफ़ मत बनाओ। तभी गधा मुंह हिलाता है और वो सिक्का बाहर आकर गिर जाता है। वो उसे उठा लेते हैं। वो कहता है अच्छा तो तुम हमसे झूठ बोल रहे थे, तुमने इस सिक्के को इसके गधे के अंदर छुपा दिया था। वो कहते हैं तभी राजू उनसे कहता है कि नहीं, मैंने इसे नहीं छुपाया था, बल्कि ये गधा हर रोज़ एक सोने का सिक्का इसी तरह देता है, मैं उसी से गुजारा करता हूँ। ये बड़ा ही कीमती गधा है। जिस पर डाकू बड़े खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं ठीक है, तुम इस गधे को हमें दे दो। वो कहता है मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा इसके सिवा और कुछ नहीं है, मैं इसी से अपनी रोज़ी रोटी करता हूँ। तभी डाकू कहता है हम इसे तुमसे छीन कर भी ले जाएंगे, लेकिन मैं इसे तुमसे ख़रीदता हूँ। वो उसे 100 सोने के सिक्कों में गधा उससे ख़रीद लेता है और राजू उसे बेचकर घर चला जाता है। वो घर जाकर सारी कहानी अपनी बीवी को बताता है कि किस तरह डाकुओं को उसने बेवकूफ़ बनाया। वो खुश हो जाती है। वो कहता है अभी तो मैंने उन्हें बेवकूफ़ बना दिया है, लेकिन वो मेरा पीछा करता हुआ ज़रूर आएंगे क्योंकि गधा सोने के सिक्के नहीं देगा। डाकू वहाँ बैठकर गधे को देखते हैं और इंतज़ार करते हैं। छोटे डाकू अपने सरदार से कहते हैं कि इतनी देर हो गई, इसने तो सोने का सिक्का दिया ही नहीं। तभी उनका सरदार कहता है अरे बेवकूफ़, तुम्हें क्या इतना नहीं पता कि आज का सोने का सिक्का वो दे चुका है, तुम्हारे सामने ही तो उसने दिया था उस अपने मालिक को। वो कहते हैं हाँ सरदार, ये तो हम भूल ही गए थे। और फिर वो इंतज़ार करने लगते हैं। यूँ दूसरा दिन हो जाता है, लेकिन गधा सोने के सिक्का नहीं देता। दूसरी तरफ राजू को पता होता है कि मैंने डाकुओं को बेवकूफ़ बनाया है, इसलिए वो ज़रूर यहाँ आएंगे।
उसके पास एक और बकरी होती है। वो अपनी बीवी से कहता है कि बकरी के चारे में गोल्डन कलर का रंग मिला दो अच्छे से और उसे मेरे पास ले आओ। वो कहती है ठीक है। वो उसमें कलर मिलाकर ले आती है और राजू को दे देती है। वो उसे बकरी के सामने रखता है और बकरी वो गोल्डन चारा खा लेती है। इधर डाकू भी इंतज़ार कर कर के थक जाते हैं और वो कहते हैं चलो उसने हमें धोखा दिया है तो उसे मज़ा चखाते हैं। वो उसके घर आते हैं और आके कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमें धोखा दिया। वो कहता है कि नहीं, मैंने आप लोगों को धोखा नहीं दिया। वो मुझे सोने का सिक्का रोज़ देता था, पता नहीं आपको क्यों नहीं दे रहा। और तभी वो देखते हैं कि बकरी उनके सामने मैंगनियाँ करती है और मैंगनियाँ गोल्डन कलर की होती हैं, जिस पर डाकू देखकर खुश होता है कि वो सोने की मैंगनियाँ। तभी वो कहता है कि डाकू साहब ये मेरे पास एक ही बकरी है, मैं इसे हरगिज़ आपको नहीं दूँगा। हाँ, ये सोने की मैंगनियाँ देती है। तभी डाकू कहता है कि नहीं, मैं इसे हर सूरत तुमसे लेकर रहूँगा। चलो मैं तुम्हें इसकी 100 सोने के सिक्के और देता हूँ, वरना तो मैं तुमसे इसे ज़बरदस्ती छीन कर ले जाऊँगा अगर तुम मुझे इसे ऐसे नहीं दोगे तो। तभी वो कहता है कि ठीक है, अगर आप ऐसा कहते हैं तो वैसे मेरा इसे देने का दिल नहीं था क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप इतना कह रहे हैं तो मैं आपको ये बकरी दे देता हूँ 100 सोने के सिक्कों में। तभी डाकू कुछ सोचकर कहता है कि नहीं, बल्कि ये घर भी मुझे चाहिए, मैं इस बकरी को यहीं रखूँगा। कहीं ऐसा ना हो कि वापस ले जाते हुए कोई इसे मुझसे छीन ले या ये बदल जाए, ये सोने की मैंगनियाँ ना करे, इसलिए मैं इसे इसी जगह पर इसी घर में रखूँगा। इसलिए तुम ये घर भी छोड़ के चले जाओ, मैं तुम्हें 100-200 सोने के दिनार और देता हूँ। ये कहकर वो उससे वो बकरी ख़रीद लेता है और घर भी। पहले तो राजू नहीं मानता, लेकिन फिर वो मान जाता है। डाकू कहता है अपना सामान समेटो और यहाँ से अब जाने की तैयारी करो। तभी राजू मान जाता है और अपना सारा सामान पैक करके वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद बकरी फिर से मैंगनी करती है तो वो बिल्कुल काली होती हैं। डाकू हैरान होता है, वो कहता है कि ये क्या, ये तो सोने की नहीं है। तभी वो छोटे डाकू कहते हैं कि लगता है उसने हमें एक बार फिर बेवकूफ़ बना दिया है। उनकी नज़र चारे पर पड़ती है तो वो देखते हैं। छोटा डाकू उसे उठाकर बड़े सरदार के पास लाता है और कहता है कि देखें सरदार, उसने हमें बेवकूफ़ बनाया है। चारे में गोल्डन कलर मिला हुआ है जिसे उसने बकरी को खिलाया है, तभी वो मैंगनियाँ गोल्डन थी। जिस पर वो कहता है, डाकू सरदार कहता है कि वो तो हमारी सारे सोने के सिक्के ले गया, अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, उसने हमें बेवकूफ़ बनाया है। तभी वो छोटा डाकू कहता है कि मालिक चलो उस गधे पर रेहड़ी लगाते हैं और छान ठुक कर लोहा बेचते हैं और लोगों के घरों में जा जाकर काम करते हैं, इसी तरह अब हम अपना गुजारा करेंगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर ऐसे ही लोग हों जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहें तो उस हालत और सिचुएशन से निकलने के लिए हमें अपनी अकल का इस्तेमाल करना चाहिए, जिस तरह उस मोची ने किया और वो डाकुओं से बच गया, बल्कि उसने उन्हीं को बेवकूफ़ बना दिया।